हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है जो हमारा मशीन है या फिर कोई एआई सिस्टम है वो केवल मैथमेटिक्स या फिर नंबर को समझ सकता है। तो जब हम कभी एआई से बात करते हैं तो हमारे इमोशन को कैसे समझ जाता है। जब हम चैट जीपीटी से पूछते हैं या फिर कोई सेंटेंस देते हैं तो वो कैसे समझ जाता है कि इस सेंटेंस में इमोशन है। या फिर हम कोई इमेज सर्च करते हैं तो एग्जैक्ट इमेज चैट जीपीटी या फिर कोई भी सर्च इंजन कैसे आंसर देता है। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर डाटाबेस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाटाबेस हमारे क्या होते हैं, वेक्टर डाटाबेस क्या होता है, स्ट्रक्चर डाटा किसे कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा किसे कहते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल डाटा है उसमें क्या प्रॉब्लम है, सिमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, एआई डाटा को कैसे समझता है, वेक्टर डाटाबेस क्या है, डाटा एआई सिस्टम के लिए कौन से डाटाबेस फ्रेंडली हैं, सिमेट्रिक सर्च क्या होता है, वेक्टर डाटाबेस के कॉन्सेप्ट क्या है, एम्बेडिंग क्या होता है और सिमिलरिटी सर्च क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है। स्ट्रक्चर डाटा वो होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं रो और कॉलम के रूप में। जैसे दुनिया भर में जितने भी डाटा है अगर उसको हम रो और कॉलम में अरेंज कर दे तो उसको बोलेंगे वेक्टर डाटाबेस। लेकिन ये 100% पॉसिबल नहीं है कि दुनिया भर में जितने भी डाटाबेस है उनको हम स्ट्रक्चर डाटा में कन्वर्ट कर दें, उनको एक्सेल फाइल में या फिर एसक्यूएल डाटाबेस में कन्वर्ट कर सके। लेकिन जो ये डाटाबेस होता है वो मशीन को समझने के लिए या फिर इस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे सर्च करना है, इंसर्ट करना, डिलीट होता है, ये बहुत ईजी होते हैं। ये डाटाबेस आपके रो और कॉलम में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडशीट हो गया, बैंक ट्रांजेक्शन हो गया, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, ये सब क्या है आपके वेक्टर डाटाबेस। आज के दुनिया में करीबन 20% डाटा केवल स्ट्रक्चर डाटा में सेव है। तो इन डाटाबेस की खासियत क्या होती है कि ये किस में होते हैं, रो और कॉलम में होते हैं। तो अगला डाटाबेस देखते हैं। अगला टाइप का डाटा हमारा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होते हैं। वो डाटाबेस जिनका फॉर्मेट प्री डिफाइन नहीं होता है उनको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। ये ऑर्गेनाइज नहीं होते। जैसे मान लीजिए आपका कोई टेक्स्ट फाइल है जैसे मान लीजिए आपका ईमेल है, फोन बुक रिकॉर्ड है या फिर इमेज है, पीडीएफ है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, वो सब हमारे क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। आज की दुनिया में 80% डाटा आपके क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो हम बात करें अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस, ये एक चैलेंज था कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस में सर्च कैसे परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये हमारा घर है, इसमें हमें डाटा को रखना है। अब इसमें जो डाटा रख रहे हैं अगर हम अरेंज करके रखें, रो और कॉलम के बीच में अरेंज कर दें कि यहाँ हमारा क्या रहेगा, बुक रहेगा, यहाँ हमारा क्या रहेगा, होम के सामान रहेंगे, तो इनको बोलेंगे स्ट्रक्चर डाटा। और जब भी इनमें हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा, जैसे सर्च एक्शन परफॉर्म करना, तो ये बहुत ईजी है क्योंकि डाटा हमारा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज है, हम क्वेरी करेंगे रिजल्ट आ जाएगा हमारा। लेकिन जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ये समझ लीजिए एक कमरा है, कमरे में हम गए डाटा कहीं भी रख दे रहे हैं। अब इसमें आपको अगर कोई सर्च परफॉर्म करना है तो आप कैसे करेंगे। रियल लाइफ में यही दिक्कतें हैं कि जो हमारे वर्ड में डाटा है वो अनस्ट्रक्चर है, इमेज है, वीडियो है, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब अनस्ट्रक्चर डाटा है। अब इसको एआई एजेंट कैसे सर्च करेगा, इस पर कैसे एक्शन परफॉर्म होगा। अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर डाटाबेस में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो पहला होता है इसका स्कीमा फिक्स होता है। दूसरा होता है नो सिमेट्रिक सर्च, इसमें आप सिमेट्रिक सर्च नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका एक डाटाबेस है, डाटाबेस हमारा मान लीजिए गैलरी का है, फोन गैलरी है, इसमें हमारे फोटो रखे हैं। फोटो मान लीजिए 5 ईयर के फोटो हैं, टोटल 5 ईयर का। अब हम इस पे एक क्वेरी रन करना चाहते हैं कि हमें वो फोटो दिखाई दे जिसमें मैं 2019 में क्या जैकेट पहनकर फोटो क्लिक किया हूँ। तो ये नॉर्मल डाटाबेस आपके नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑर्गेनाइज है ही नहीं। तो आपका क्या सिमेट्रिक सर्च इस पर परफॉर्म होगा, नहीं होगा। या फिर आपको टेक्स्ट या इमेज को स्टोर करना है, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, वीडियो है, अब वीडियो को स्टोर करना है, तो इसको रो और कॉलम में कैसे अरेंज किया जाए, ये इजी नहीं है। वेक्टर ये इजी नहीं है।
स्ट्रक्चर्ड डाटा बेस में। दूसरा, ये एआई फ्रेंडली नहीं है, इसको एआई नहीं समझ सकता। जो स्ट्रक्चर्ड डाटा बेस है, यहाँ समझने का मतलब है कि जो आपका एआई है वो सर्च क्वेरी नहीं कर सकता। तो हमारा जो स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस है वो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि जो हमारा एआई है उसको नहीं समझ पाता, उसमें समझ नहीं पाता। इसका मतलब है कि उसमें सिमेट्रिक टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमारा क्या होता है? वेक्टर डाटाबेस। अब देखते हैं वेक्टर डाटाबेस यूज कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको चैट बोट बनाना है तो वहाँ पे क्या यूज होगा? वेक्टर डाटाबेस। जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो चैट जीपीटी है उस पर हम कोई सर्च क्वेरी परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने परफॉर्म किया या कैट, और कैट की स्पेलिंग होती है CAT, और हमने सर्च कर लिया CET, तब भी रिजल्ट हमारा कैट आता है। तो ये कैसे आता है? है ये डाटाबेस में कैसे सर्च होता है, चैट जीपीटी कैसे कर रहा है इसको, या फिर कोई भी एआई एजेंट हो तो ये करता है वेक्टर डाटाबेस। या फिर कोई हमें सर्च इंजन बनाना तो सिमेट्रिक सर्च करे, अभी सिमेट्रिक सर्च के बारे में अभी हमने बात किया है। या फिर हमें रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है। जैसे आपने देखा है कि यूट्यूब है आपका, यूट्यूब पे आपने क्या किया, कोई वीडियो देखा तो आपको नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड करता है, जो आपका 90% चांस है कि वो फेवरेट ही वीडियो रिकमेंड करेगा। तो ये कैसे होता है एआई में? तो इसके लिए यूज होता है वेक्टर डेटाबेस। आप ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब में आपने किस पॉइंट पे स्किप किया है, किस पॉइंट की स्पीड आपने बढ़ाया है, आपने वीडियो को कितने टाइम देखा, सबका एक डाटा बनता है। ठीक है, और वो किस फॉर्मेट में रहता है? वेक्टर फॉर्मेट में रहता है। वेक्टर फॉर्मेट आपने सुना होगा मैथ में। ठीक है, अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि वेक्टर होता क्या है एक्चुअल में। वेक्टर डाटाबेस में सर्चिंग क्या होता है, स्टोर क्या होता है, एम्बेडिंग क्या होता है। तो अब बात करते हैं वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है वेक्टर इज ए लिस्ट ऑफ नंबर यूज टू प्रेजेंट डाटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, सो आई कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये कह रहा है कि जो आपका जो डाटा है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। इसी को बोलेंगे वेक्टर। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? एप्पल है। अब इस एप्पल को हमें क्या करना है? डाटाबेस में स्टोर करना है। तो इसको हम एक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, इसी को बोलेंगे वेक्टर। जैसे हमने इसका नंबर दे दिया 1 2 3, ये हमारा वेक्टर है। तो अगर एक लाइन में बात करें तो वेक्टर क्या होता है? एक नंबर होता है जिसको क्या कर सकता है? एआई एजेंट समझ सकता है। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट या फिर इमेज या ऑडियो को वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर एक मॉडल होता है मशीन लर्निंग का, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं? डाटा को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक वेक्टर लिया जिसमें मान लीजिए किंग है, किंग और क्वीन है। अब इसको आपने वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए। जब भी हम इसमें वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हमारा एक नंबर बनेगा। जैसे मान लीजिए नंबर है 1 2 3 4, 4 प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जैसे 1 हो सकता है कि ये क्या है? 1 है किंग, मेल है आपका, उसके पास सुपर पावर है। दूसरा क्या है? वो किसी को भी आदेश दे सकता है और किसी को भी सजा दे सकता है। अब क्वीन है। अब क्वीन का जब वेक्टर बनेगा तो क्वीन और किंग में सिमिलर है, क्या है? सिमिलरिटी है। तो जो इसका वेक्टर बनेगा ये भी कुछ किंग से मिलता जुलता रहेगा। ये मान लीजिए अगर हम किंग के वेक्टर में से मेल को घटा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? क्वीन बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक किंग है, अब उसका कोई एक वेक्टर बना, वेक्टर वो मान लीजिए नंबर है। अब उसमें से एक ऐसा नंबर घटा देंगे, क्वीन का नंबर घटा देंगे। अब मान लीजिए कोई किंग है, अब किंग का एक वेक्टर बना है, तो किंग के वेक्टर में से अगर हम क्या करें? फीमेल के वेक्टर को घटा दें। अब फीमेल भी एक वर्ड है, इसका भी कोई वेक्टर होगा। अब जो किंग है अगर उसके वेक्टर में से हमने क्या कर दिया कि मेल का वेक्टर घटा दिया तो हमारा क्या बन जाएगा? क्वीन बन जाएगा। अगर हमने क्वीन के वेक्टर में से फीमेल का वेक्टर हटा दिया तो क्या बन जाएगा? किंग बन जाएगा। सेम उसी तरीके से समझ सकते हैं कि किंग के वेक्टर में से मेल घटाएंगे तो क्या बनेगा? क्वीन बनेगा। क्वीन के वेक्टर में से
फीमेल घटाएंगे तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। ये आपके क्या होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है। हर एक वर्ड का एक वेक्टर रहेगा और उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग रहेगा। अब हम बात करते हैं एम्बेडिंग। आपने समझ गए हैं कि वेक्टर क्या क्या होता है। तो वेक्टर मतलब होता है कि नंबर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो ये नंबर हम कन्वर्ट करते हैं इनका कोई मीनिंग नहीं होता अगर हम केवल वेक्टर का यूज करें। जैसे हमने ले लिया एप्पल। अब एप्पल को हमने क्या कर दिया कि वेक्टर बना दिया, जैसे टू। तो इसका टू का कोई मतलब है नहीं। और जब एम्बेडिंग का यूज करेंगे तो ये एक टेक्निक होता है जो क्या कहता है, आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर देगा, ठीक है, जिसका एक मैथमेटिकल अंडरस्टैंड होता है। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया था किंग। अब किंग का जो वेक्टर बनेगा या नंबर में उसका एक मीनिंग रहेगा। ये होता है एम्बेडिंग का काम। अगर आप केवल वेक्टर बोले तो केवल होता है नंबर में कन्वर्ट करना, लेकिन वेक्टर को एम्बेडिंग बोले, वेक्टर एम्बेडिंग, तो वो जो नंबर आपका जनरेट होगा उसका कोई मीनिंग रहेगा और उसमें उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग वेक्टर से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हर एक एम्बेडिंग क्या होता है, वेक्टर होता है, लेकिन हर एक वेक्टर एम्बेडिंग नहीं होता है। हर एक सिमिलर मीनिंग का सिमिलर वेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या क्या कहा, मैंगो। अब मैंगो का जो आपका वेक्टर बनेगा और जब हिंदी में इसको लिखेंगे आम। अब इन दोनों का वेक्टर जो बनेगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। ये चीज आपका क्या लिखा है, सिमिलर मीनिंग सिमिलर एम्बेडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सिमिलरिटी मीन्स क्या होता है कि वो कितने क्लोज है वेक्टर के स्पेस में। जैसे मान लीजिए आपका एक वेक्टर है तो ये दोनों कितने क्लोज हैं, इनका डिस्टेंस क्या है ये बताता है आपका सिमिलरिटी, कितने क्लोज हैं, ठीक है, कितने फेयर हैं, ये कौन बताएगा, सिमिलरिटी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे एम्बेडिंग क्या होता है। इस वीडियो में हमने समझ लिया है वेक्टर क्या होता है। वेक्टर मीन्स जो आपके डाटा है अनस्ट्रक्चर उसको किस में कन्वर्ट कर दे, एक नंबर में कन्वर्ट कर दे। और एम्बेडिंग मीन्स उस नंबर का या फिर उस मैथमेटिकल नंबर का कोई मीनिंग निकले, इसको बोलेंगे एम्बेडिंग। थैंक यू।